नमस्कार दोस्तों, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि पूरा दिन निकल जाता है। रात को लगता है कि यार आज क्या हुआ, आज मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। सुबह उठते हैं, फोन हाथ में लेते हैं और 5 मिनट के लिए रील देखने बैठते हैं और 1 घंटे से 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सच बताइएगा, क्या हम सच में इतने बिजी हैं या बस अपने सपनों से दूर भाग रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, खाली समय इंसान को या तो महान बना देता है या धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसी पावरफुल हैबिट्स, 20 ऐसी पावरफुल आदत के बारे में जो आपके खाली समय को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। जिस खाली समय को आप अपना समय बर्बाद कहते थे, उन्हीं खाली समय को यदि आप सही से यूज करें तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की सिर्फ 2 आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है समय की बर्बादी का सच। कई लोग समय की बर्बादी के सच को स्वीकार नहीं करते। जिंदगी को बदलने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा समय आखिर बर्बाद कहाँ हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। आज के समय का सबसे बड़ा कारण है एंडलेस स्क्रॉलिंग, यानी कि लगातार कुछ न कुछ देखते रहना, मोबाइल में डूबे रहना और समय का पता ही न चलना। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, लेकिन कैसे वह 5 मिनट 1 से 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सोचिए, अगर इस 1 घंटे को किसी नई स्किल को सीखने में दिया जाता तो ये 1 साल बाद आपको कहां लेकर जाती। दुनिया के जो ज्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं, सबसे पहले अपने समय को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस इंसान ने टाइम को कंट्रोल कर लिया उसने जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। इसलिए सबसे पहला कदम आपको यही उठाना है, यानी कि सोशल मीडिया से दूरी बनानी है। पूरा दिन आपको फोन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ घंटे खुद को दीजिए और धीरे धीरे आप खुद इन चीजों को समझने लगेंगे और सक्सेस की राह पर चलने लगेंगे। यकीन मानिए, आपका फोकस, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी खुद वापस आने लगेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपको कुछ आदतों में सुधार करना है, वो है आपके शरीर और मन की असली ताकत को पहचानना। दोस्तों, अगर शरीर थका हुआ हो और दिमाग बिखरा हुआ हो तो कोई भी इंसान लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। इसीलिए खुद को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। सुबह का वर्कआउट सिर्फ बॉडी नहीं बनाता, यह आपका डिसिप्लिन भी बनाता है। सिर्फ 20 पुशअप या 15 मिनट का वॉक, इतनी छोटी सी आदत आपकी अंदर की निगेटिविटी को खत्म कर सकती है। और इसके बाद आता है मेडिटेशन का कमाल। यदि आप 5 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो यकीन मानिए यह आपके दिमाग को इतना रिसेट कर देगा कि आपको चीजें पहले से बेहतर याद रखने लगेगी और आप चीजों को गहराई से सोचने लगेंगे और एक सक्सेस इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। वहीं पर रात को सोने से पहले अपने दिन भर के पूरे कामों को और रूटीन पर ध्यान दीजिए। दिन भर आपने क्या किया, क्या सीखा, क्या गलतियां की, बस उसे लिख कर रखिए। जो अच्छा सीखा उसे भी और जो नहीं सीख पाए उसे भी, जहां समय बर्बाद किया उसे भी। धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे। आपको पता लगने लगेगा कि आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, कितना समय अच्छे काम पर यूज कर रहे हैं और कहां पर आपको आपका खराब वाला समय यूज करना चाहिए। तो चलिए उसे भी बताते हैं कि आप अपना खराब समय कहां कहां यूज कर सकते हैं, किस तरीके की नई स्किल सीख सकते हैं, किस तरीके की नई किताबें पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ किताबों के 5 से 10 पन्ने रोज पढ़ने हैं। यदि आप 6 महीने से 1 साल इस तरीका का काम कर लेते हैं तो किताबें आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देगी, बल्कि आपकी सोच बदल के रख देगी और कॉन्फिडेंस के साथ बात करने का तरीका आपका बदल जाएगा। और आज के समय में सबसे पावरफुल स्किल यही है कि जो काम आप करते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए। आज इंटरनेट पर सब कुछ फ्री में मौजूद है। आप कोडिंग सीख सकते हैं, AI टूल्स चलाना सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, फाइनेंस की जानकारी, पैसों को मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं और कोई लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। यानी कि सब कुछ जो भी आप सीखना चाहे इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जरूरत है केवल आपका एक कदम बढ़ाने की। आप जिस समय को बर्बाद कर रहे हैं उस समय को सही स्किल्स में यूज करने की। मोबाइल को एंटरटेनमेंट मशीन नहीं बल्कि लर्निंग टूल बनाने की। इस फार्मूले को याद रखिए, रील्स कम तो स्किल ज्यादा। जितनी आप स्क्रॉलिंग कम करेंगे, मोबाइल पर कम ध्यान देंगे, स्किल्स सीखने पर उतना ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। यही रूल आगे आने वाले समय में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। जो इस पर ध्यान देगा वो आगे टिक पाएगा, जो नहीं देगा वो जो है आगे बहुत बुरी तरह से फंस सकता है। और हाँ, इसके अलावा लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क जैसी साइट्स पर आप अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कीजिए। यहाँ से छोटा मोटा काम जो आप स्किल सीखे हैं
उसे करना शुरू कीजिए। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल्स ओपन कीजिए, आपको जो भी आता है वो लोगों को सिखाइए। यहाँ से आप खाली समय में पैसे कमाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिश्ते और उनकी असली खुशी को भी पहचानना आपको जरूरी होगा। पैसा जरूरी है, करियर भी जरूरी है, लेकिन अगर जिंदगी में अपने लोग जो सच में आपके अपने हैं वो यदि आपके पास ना रहे तो ये सब अधूरा है। कभी अपने माता पिता के साथ खुलकर बैठिए, अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए। जो सुकून आपको मिलेगा, जो रिलैक्स आपको मिलेगा, वो रील्स स्क्रॉलिंग करने में नहीं मिलेगा। और यह एक बात हमेशा याद रखिए, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी जिंदगी। रील्स स्क्रॉल करने में आप कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि वहां से जो भी गंदगी आती है वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, माता पिता के साथ बैठते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो आप अपने दुख दर्द भी शेयर करते हैं। वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जिंदगी के अनुभव, उनके उतार चढ़ाव आप सीखते हैं और वो आपकी जिंदगी में बहुत काम आते हैं। इसलिए पॉजिटिव और मेहनती लोगों के साथ रहिए, अपने माता पिता, पुराने दोस्तों के साथ समय बिताइए और छोटे छोटे कामों में उनकी मदद कीजिए और उनकी मदद भी लीजिए। किसी की हेल्प करना, घर के काम में हाथ बटाना, ये चीजें आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। अपने कमरे को साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है। यदि आप एक स्टूडेंट है, कोई ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं, तो आप अपने कमरे को साफ सुथरा रखिए। यह सिर्फ आपका कमरा नहीं बल्कि आपका दिमाग है। जितना साफ सुथरा आपका कमरा रहेगा उतना साफ सुथरा आपका दिमाग भी काम करेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा अपने सपने, अपने लक्ष्य और नई शुरुआत पर ध्यान दीजिए। क्या आपने अभी तक अपने सपनों के बारे में सोचा है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरीके के इंसान बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं? इन सब के बारे में समय निकाल कर सोचिए। अपना विजन बोर्ड पर लिखिए। आपके मल्टीपल विजन है, उन्हें भी बोर्ड पर लिखिए। जो आपका बड़ा गोल है उन्हें छोटे छोटे गोल्स में बांटिए। छोटे छोटे गोल्स को अचीव कीजिए तो बड़ा गोल अपने आप अचीव होगा। अपने गोल्स और उनसे रिलेटेड मोटिवेट लोगों की फोटो, तस्वीरें और क्विट्स लिख कर दीवारों पर लगाइए। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपका माइंड उस दिशा में अपने आप सोचने लगेगा। जब भी आप आते जाते उन तस्वीरों को, उन क्विट्स को पढ़ेंगे, उन लोगों को देखेंगे जिससे आप मोटिवेट होते हैं, तो उस दिशा में आपका दिमाग काम करने लगेगा। खाली समय में जब आप मोबाइल उठाएंगे तो रील स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे, बल्कि आपके लक्ष्य से रिलेटेड कंटेंट को देखेंगे, जिससे कि आपका दिमाग उस क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। और ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि आपको कोई शौक है तो आपके शौक फिर से शुरू कीजिए। प्रिंटिंग करने का शौक है तो प्रिंटिंग कीजिए, म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक कीजिए, राइटिंग का शौक है तो राइटिंग कीजिए, गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग कीजिए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, उसे जीना भी होता है। आईने के सामने खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन यह आपका डर खत्म कर देगा और नौकरी, जॉब्स वगैरह में इंटरव्यू और बड़ी बड़ी भीड़ को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर ऑटोमेटिक आने लगेगी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यानी कि पूरी बात का सार। कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेस नहीं बनता। हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। लगातार मेहनत, खुद पर भरोसा और सही हैबिट्स जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई, बस यही असली सीक्रेट्स है। यदि इन आदतों को आप धीरे धीरे अपने अंदर डालेंगे तो आगे चलकर आपका सक्सेसफुल होना तय है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो 20 से 22 आदतें मैंने आज के इस वीडियो में बताई, जिसमें से कुछ आदतें आपको छोड़नी है और कुछ आदतें आजमानी है, इनमें से कौन सी 2 आदतें हैं जो आप आज से ही शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि ये फैसला आपके हाथ में है। ये चीजें आपको पहले से भी पता होगी, लेकिन अभी तक आपने की नहीं है। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। आपके खाली समय को आपको सोने, गोल्ड में बदलना है या फिर इसे यूं ही गवा देना है, ये आपको सोचना होगा। मैं तो कहूंगा कि सोचना बंद कीजिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।